यहाँ पे आई थिंक सभी का है, मेरा भी था वैसे ही। मेहनत भी बहुत करी थी, लेकिन ठीक है उतना नहीं मिल पाया, बट जो भी मिला है वो भी अच्छा है। ये भी इंस्टीट्यूट सुना था अच्छा भी है। फिलहाल मैं मेटा डिज़ाइन में काम कर रही हूँ, बट मेरे पास काफ़ी सारे ऑफर्स भी हैं, 5-6 तो मिल चुके हैं। Right now I'm working in Meta Design and I also got an offer from Infosys. Talking about experience तो बहुत अच्छा रहा है actually। IIT का सबका सपना होता है, we also tried it, but कोई regret नहीं है कि we opted this college because कॉलेज में हर एक चीज़ है, वॉट एवर यू वांट, हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। आईआईटी का ड्रीम तो था, लेकिन फिर यूपीटीयू के एग्जाम से काउंसलिंग करा के ये वाला कॉलेज मिला। मेरा फ्रैक्टल एनालिटिक्स में हुआ है अभी, और बाकी मेटा क्यूब और नगारो में भी हुआ है, पर वो मैंने रिजेक्ट कर दिया अभी। ये है कि आईटी का हमेशा रहेगा वो है, लेकिन बट एज ए फ्रेशर अगर किसी इंडस्ट्री में हम काम करने जा रहे हैं किसी कंपनी में, तो कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद फिर वो डिग्री मैटर नहीं करती। कुछ सालों बाद, एक दो सालों बाद फिर वो स्किल से मैटर करेगी। तो हम लोग को पहले उसी पे फोकस करना है 1-2 साल। अगर स्किल सेम होंगे तो फिर आईटी के बंदे जहाँ पे भी हैं हम लोग भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे। डेस्टिनेशन मैटर करता है, मतलब आप कोई किसी भी कॉलेज से कोई भी पाथ फॉलो कर रहे हो, आपका डेस्टिनेशन मैटर करता है कि आप करना क्या चाहते हो लाइफ में, वो इस कॉलेज से हो या आईआईटी से हो फाइनली। इसलिए नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद बीना। आज मैं कानपुर की छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में हूँ, और ये यूनिवर्सिटी का ही इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जो कानपुर आईआईटी से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसे मिनी आईआईटी कहते हैं। मैं यहाँ पर तमाम सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से मिलने वाली हूँ। फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो बीटेक की डिग्री लेकर यहाँ से निकलने वाले हैं और उनका प्लेसमेंट हो गया। क्यों इसे मिनी आईआईटी कहते हैं, यहाँ का एकेडमिक लेवल क्या है, कितनी यहाँ पर बीटेक की सीटें हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस है, और फ़ी स्ट्रक्चर कैसा है। आप मेरे पीछे इस यूनिवर्सिटी का आप विशाल कैंपस देख सकते हैं, तमाम सारी यहाँ पे ब्रांचेस है। अभी मेरी मुलाकात होने वाली है कंप्यूटर साइंस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स से, जिनको जो बीटेक की डिग्री लेकर यहाँ से निकलने वाले हैं, और जिनके पास एक नहीं कई कंपनियों के जॉब ऑफर है। तो मैं बात करूँगी यहाँ के एकेडमिक लेवल के बारे में, और जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है वो कितना यहाँ का स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ का एकेडमिक लेवल क्या है, और जब यहाँ पे स्टूडेंट जो डिग्री लेकर निकल रहे हैं उनका प्लेसमेंट किन किन कंपनियों में हुआ है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं। ये सारे स्टूडेंट फाइनल ईयर के हैं। मेरे साथ बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट हैं कंप्यूटर साइंस के, मैं इनसे बात करने वाली हूँ। आप बताएं क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रतीक उपाध्याय है। प्रतीक, कौन सा ईयर है आपका? मेरा फाइनल ईयर है। प्लेसमेंट हो गया आपका? जी मैम, प्लेसमेंट हो गया है। अच्छा, आपने भी क्या आईआईटी का ड्रीम रहा था, या सीधे आप इस यहाँ पे अपनी चॉइस से आ गए? ड्रीम तो आईआईटी का रहा था। अच्छा। लेकिन उसके बाद उसमें नंबर कम थोड़े आए, तो फिर ये कॉलेज मिला। अच्छा बताइए, आपका जैसे आईआईटी में नहीं हुआ, लेकिन आप फिर इस इंस्टीट्यूट में आए, आपने अब आपको बीटेक की डिग्री मिल चुकी है, मिलने वाली है? मिलने वाली है अभी फाइनल ईयर। अब आपको बीटेक की डिग्री मिलने वाली है, नहीं इंजीनियरिंग का जो आप ग्रेजुएशन लेवल आपने क्लियर कर लिया। कभी पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई मिसिंग पॉइंट लगता है, या ओवरऑल जब आप आज का अचीवमेंट कैसे देखते हैं आप? ओवरऑल तो अच्छा लगता है। ओवरऑल प्लेसमेंट्स हो गए हैं, पढ़ाई भी अच्छी रही, कैंपस भी अच्छा रहा। कहाँ प्लेसमेंट हुआ आपका? मेरा इन्फोसिस में प्लेसमेंट हुआ है फिलहाल, और काफ़ी अच्छा रहा, कॉलेज अच्छा रहा। तो पीछे मुड़ के देखने पे अच्छा ही लगता है कि हाँ प्लेसमेंट हो गया, बीटेक अच्छे से बीत गया। अच्छा, आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक सिंह सिंगर है, और करंटली मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ सीएस डिपार्टमेंट में। एंड करंटली जो मेरा प्लेसमेंट हुआ है वो टीसीएस में हुआ है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा कॉलेज में। कैंपस बहुत अच्छा है, कॉलेज डिपार्टमेंट के स्टाफ सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। हमारे डिपार्टमेंट के हेड दीपक सर, संदेश सर, आलोक सर। अच्छा, इतनी बताइए, आपने कभी आईआईटी ड्रीम रहा था? जी जी मैम। लेकिन मैं यहाँ स्टूडेंट से ये बात करने वाली हूँ कि ओवरऑल एक ठीक है, एक तो ड्रीम तो होता है आईआईटी में जाना, लेकिन ओवरऑल जो आपने बीटेक में पढ़ाई की, आपने क्या सीखा, आपको जो डिग्री मिली, अब आगे आपका करियर कैसे रहने वाला, ये बहुत मायने रखता है। अल्टीमेट गेम यही है कि भाई आपने अचीव आज की डेट में क्या किया। हाँ, तो जब आप पीछे मुड़ के देखते क्या आपको अचीव, आर यू हैप्पी, आर सेटिस्फाइड? यस मैम, आई एम हैप्पी। हर किसी इंजीनियर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो आईआईटी से अपना बीटेक कंप्लीट करे, पर ऑफ कोर्स सारे लोग वहाँ नहीं जा सकते। बट आज जहाँ भी हूँ मैं हैप्पी हूँ। आज मैं जो भी मेरे पास जॉब है, अच्छी प्लेसमेंट है, तो हर किसी का सपना होता है आईआईटी में पढ़ने का। बट हाँ, मैं हैप्पी हूँ। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा कॉलेज में। अच्छा, और आप बताएं क्या नाम है आपका? मैम आशीष सैनी। कहाँ प्लेसमेंट हुआ आपका? मैम मेरा 2 जगह बेसिकली हो रखा हुआ है। तो राइट नाउ आई एम वर्किंग इन मेटा डिज़ाइन एंड आई ऑल्सो गॉट एन ऑफर फ्रॉम इन्फोसिस। ओके, यस। एंड टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है एक्चुअली। आईआईटी का सबका सपना होता है, वी ऑल्सो ट्राइड इट, बट कोई रिग्रेट नहीं है कि वी ऑप्टेड दिस कॉलेज बिकॉज कॉलेज में हर एक चीज़ है, वॉट एवर यू वांट, हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। आइदर आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा कुछ करना है, यू कैन डू दैट थिंग, और बहुत सारा टाइम रहता है आपके पास पे यहाँ पे, और पढ़ाई को लेके बहुत सही है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है कि अगर आप आईआईटी पे होते, आप यहाँ पे होते, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है बिकॉज चीज़ें ऑनलाइन रही हैं। फिलहाल 2 साल ऑनलाइन रहा, तो लगभग चीज़ें सेम थी। एंड
ठीक है, इट्स वेरी गुड राइट नाउ एक्चुअली। ओके, तो अभी जो आपका प्लेसमेंट हुआ उससे सेटिस्फाई है या लगता है आईआईटी से किया होता तो और बढ़िया प्लेस मतलब और ज़्यादा सैलरी पैकेज होता है, ऐसा कुछ लगता है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है एक्चुअली। अभी बहुत सेटिस्फाइड हो बिकॉज मेरा जो ऑफर है राइट नाउ 9.5 का मिला हुआ है। सो द कंपनी विच आई प्लेस, सो देयर वर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो उस कॉलेजेस से भी आए हैं, उन कॉलेजेस से भी आए हुए हैं, दे वर फ्रॉम एनआईटीज ऑल्सो। तो कोई इतना डिफरेंस नहीं पता चला है बिकॉज सब ओके है, बिकॉज आप कंप्यूटर साइंस फील्ड पे हो तो आप कहीं से भी कहीं भी और जा अभी सकते आपके पास आगे बहुत स्कोप है, बहुत कुछ आप बदल सकते हैं, बहुत कुछ जी, और जी। अचीव कर सकते हो। हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अच्छा देखिए और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जिससे मैं बात करने वाली हूँ। आप बताएं क्या नाम है आपका? आयुष का सौदा नाम है, फाइनल स्टूडेंट हूँ मैं CS ब्रांच में। अच्छा, तो ये आप सारे लोग कंप्यूटर साइंस के हैं, तो कंप्यूटर साइंस ही क्यों चूज़ किया आपने? इसकी स्कोप बहुत ज़्यादा हम लोग को उस टाइम पे लग रही थी बीटेक के काउंसलिंग के टाइम, तो और मुझे इंटरेस्ट भी था कंप्यूटर साइंस में पहले से ही, जब 12th में मैं था, तो इस वजह से मैंने चूज़ किया ये ब्रांच। अच्छा, अब जब बीटेक की डिग्री लेके आप यहाँ से निकलने वाले हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं तो ओवरऑल अचीवमेंट जो कुछ भी आपने अचीव किया, जो आपने सीखा, जो पढ़ा, जो डिग्री मिली और ओवरऑल जो प्लेसमेंट हुआ, उसको कैसे देखते हैं? हाउ डू यू डिफाइन दिस? हाँ, तो इससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, बट ये है कि आईटी का एज हमेशा रहेगा वो है, लेकिन बट एज ए फ्रेशर अगर किसी इंडस्ट्री में हम काम करने जा रहे हैं किसी कंपनी में, तो कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद फिर वो डिग्री मैटर नहीं करती कुछ सालों बाद, एक दो सालों बाद फिर वो स्किल से मैटर करेगी। तो हम लोग को पहले उसी पे फोकस करना है 1-2 साल। अगर स्किल सेम होंगे तो फिर आईटी के बंदे जहाँ पे भी हैं हम लोग भी वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे। कहाँ पर आपका प्लेसमेंट? अभी हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है जिमोसो टेक्नोलॉजी में, और बाकी एक ऑफर और आ रहा है तो हम लोग काउंटर कर सकते हैं उसको। अच्छा, हाँ, तो इसमें अच्छा यहाँ पे जब आपने डिग्री लेके निकले तो प्लेसमेंट में कोई बहुत प्रॉब्लम आई कि आपको इजीली जॉब ऑफर मिले? एक्चुअली कोरोना टाइम में तो पहले थोड़ा सा डाउन हो गया था प्लेसमेंट सिनेरियो, बट एक कोरोना जब खत्म हुआ तो फिर एक रिकवरी फेज आया तो बहुत ज़्यादा बूम आया था हायरिंग में, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं हुई। काफ़ी ओपनिंग्स थी, हर बहुत जगह ट्राई किया हम लोगों ने, काफ़ी अच्छा। ऑफर्स भी मिले, तो उसमें जो बेस्ट था वो चूज कर लिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? आस्था अग्रवाल। आशा, कहाँ पे फाइनल ईयर है आपका? हाँ। अच्छा, तो आपने कंप्यूटर साइंस ही क्यों चूज़ किया? आई थिंक मैं स्कूल टाइम पे भी कंप्यूटर मतलब मुझे अच्छा भी लगता था और मैं हमेशा से इसमें अच्छी रही भी हूँ, तो मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, सो इसलिए चूज़ कर लिया। कहाँ पे प्लेसमेंट हुआ आपका? मेरा अभी फ़िलहाल मैं मेटा डिज़ाइन में काम कर रही हूँ, बट मेरे पास काफ़ी सारे ऑफर्स भी हैं। अच्छा, काफ़ी सारे ऑफर हैं? हाँ, अच्छा, 5-6 तो मिल चुके हैं मुझे। अच्छा, तो आप क्या फिर किसको आप मौका देने वाली हैं? नहीं, अभी फ़िलहाल मैंने बोला मैं मेटा डिज़ाइन में काम कर रही हूँ। अच्छा, आगे अगर उससे कुछ अच्छा मिलता है तो मैं उस पर जाऊँगी। अच्छा, आपका भी क्या, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं गोरखपुर की हूँ। तो अच्छा, आपने ये इस इंस्टीट्यूट को क्यों चुना था? आपका भी आईआईटी ड्रीम था? हाँ, आईआईटी ड्रीम तो यहाँ पे आई थिंक सभी का है, मेरा भी था वैसे। हाँ। मेहनत भी बहुत करी थी, लेकिन ठीक है उतना नहीं मिल पाया, बट जो भी मिला है वो भी अच्छा है। ये भी इंस्टीट्यूट सुना था अच्छा भी है, इसीलिए इसको भी ऑप्ट किया। जब पीछे मुड़ के देखती है तो कोई रिग्रेट लगता है, या अभी जैसे आप कह रहे हैं मेरे बहुत सारे ऑफर हैं तो लगता है कि सेटिस्फैक्शन है आपको? हाँ, सेटिस्फैक्शन है, ऐसा कोई खास रिग्रेट तो नहीं है। मतलब ऐसा लगता है अगर कुछ मिसिंग है भी तो हम उसको कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। अभी आगे क्या ड्रीम है, क्या करने वाली हो आप? आगे अभी तो ऐसे ही प्रोफेशनल लाइफ में आगे काम करना है, और अब और जैसे जितने और मौके मिल पाए, अगर कोई और बड़ी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिल पाए तो। अच्छा, ये बताओ जैसे आप सारे लोग कंप्यूटर साइंस में यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको जब आपने यहाँ पे आपने पढ़ाई की तो आपको लगा कि हम कहीं मान लीजिए आईआईटी में होते तो कंप्यूटर साइंस में कुछ और कर पाते, या फिर ऐसी ही पढ़ाई होती और बीटेक की डिग्री मिल जाती है आपको और इसी तरह का प्लेसमेंट हो जाता? आई थिंक प्लेसमेंट अगर वहाँ से होती तो स्टार्टिंग का पैकेज में भी इससे ज़्यादा बड़ा होता, लेकिन आई थिंक 2-3 साल बाद सब ऑलमोस्ट उसी पैकेज पे होंगे, या फिर उससे ज़्यादा अगर अभी भी थोड़ी और मेहनत कर ली तो मे बी हम भी उसी जगह पे आ जाएंगे 2-3 साल के बाद। तो 2-3 साल बाद आई थिंक सब बैलेंस हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, राइट। आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम नताशा है और मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। कहाँ प्लेसमेंट हुआ आपका? मेरा फ्रैक्टल एनालिटिक्स में हुआ है अभी, और बाकी मेटा क्यूब और नगारो में भी हुआ है, पर वो मैंने रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? बिजनौर। तो आप कैसे यहाँ पर आई? मतलब आपका भी आईआईटी में? आईआईटी का ड्रीम तो था, लेकिन फिर यूपीटीयू के एग्जाम से काउंसलिंग करा के ये वाला कॉलेज मिला। आपने आईआईटी के लिए कितने बार अटेम्प्ट दिया था? 2 अटेम्प्ट दिया था मैंने, एक 12th पे और एक ड्रॉप। अच्छा, वो क्या सिचुएशन थी जब आप लगा कि आईआईटी में नहीं हो रहा तो चलो ठीक है इस इंस्टीट्यूट में जाएं? क्या बहुत डिप्रेसिंग था या इजीली डिसाइड कर लिया? नहीं, डिप्रेसिंग तो नहीं था, इजीली डिसाइड कर लिया था, क्योंकि आगे जाके तो और सीखना था, जहाँ भी जाओगे वहाँ से सीखने को ही मिलेगा। तो इसीलिए कॉलेज दूसरे देखे और इधर आ गए, क्योंकि ये भी अच्छा कॉलेज था। तो डिप्रेशन में जाके तो कुछ होना नहीं था, क्योंकि बच्चे या तो सुसाइड करते हैं या फिर डिप्रेशन की वजह से कुछ कर नहीं पाते हैं, तो इसी वजह से डिप्रेशन का कोई वो नहीं था। अच्छा, आप दोनों लोग मुझे ये बताओ, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका आईआईटी में नहीं हो पाता, फिर उनको लगता है कि अब इंजीनियरिंग करने में अब वो मज़ा नहीं है क्योंकि वो ड्रीम इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाया। तो जो फेलियर, देखिए हम हमेशा सक्सेसफुल कैंडिडेट की बात तो करते हैं, बट जो फेलियर है, जो नहीं पहुंच पाए, लाखों की संख्या में स्टूडेंट बैठते हैं, सीट तो बहुत कम है। जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं, आप क्या मैसेज देंगी? क्या वाकई आपने वो सब अचीव कर लिया या इसमें इतना डिप्रेसिंग होने की कोई बात है?
फेलियर वाली फीलिंग तो सभी को आती है। अब बस वही है कि कौन मूव ऑन कर पाता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना टाइम सोचेंगे, 1 महीना 2 महीना सोचते हैं कि सोचते हैं एक और अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद सब ठीक हो जाता है। जैसे आप आपको जो नया कॉलेज मिला है, आप उस पर काम कर रहे हैं, आप धीरे धीरे वो भी नई चीज़ें देखते हैं और आपका मन उसमें लग जाता है, फिर फेलियर नहीं लगता, आप आगे का सोचते हो बस। क्या नाम है? मेरा नाम नूर सिद्दीकी। नूर, आपको प्लेसमेंट हो गया? कहाँ पे हो गया? कोडिंग राउंड क्लियर हो गया है, TCS एंड इन्फोसिस। अच्छा, आई एम प्री फाइनल ईयर अच्छा, स्टूडेंट, कहाँ की रहने वाली हो? फर्रुखाबाद। अच्छा, ये बताओ, जब आप पीछे मुड़ के देखती, कहीं कोई रिग्रेट है? और जो तमाम स्टूडेंट जिनका IIT में नहीं हो पाया, उनको क्या मैसेज देंगे आप? रिग्रेट कुछ नहीं है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉलेज में सीख सकते हैं। अपनी स्किल्स पे आपको वर्क करना है तो आप कहीं रह के भी सीख सकते हैं। तो ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है कि IIT में नहीं हुआ। अच्छा, अभी आपका जो प्लेसमेंट है उससे यू आर हैप्पी? यस, अभी तो हैप्पी है क्योंकि 3rd ईयर है, तो आगे अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो क्या नाम है? अंजलि। अंजलि, आपका भी प्लेसमेंट हो गया? मैं अभी कहाँ? प्री फाइनल ईयर में हूँ अभी फिलहाल। अच्छा, तो अभी आप कहाँ की रहने वाली हो? बनारस। तो आपने कितने बार, आपने भी IIT का ट्राई किया था? हाँ। कितने अटेम्प्ट दिए थे? एक अटेम्प्ट दिया था स्कूल टाइमिंग में, उसके बाद यहाँ एडमिशन ले लिया था। अच्छा, तो अभी पीछे मुड़ के देखती, ओवरऑल जो आप यहाँ का एकेडमिक लेवल है उससे आप खुश हैं, या मिस करती कि IIT में नहीं जाने को मिला? नहीं, अकेडमिक लेवल या कुछ भी है, जो भी हमें सीखने को मिलना है या जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें कुछ डिफरेंस महसूस नहीं होता। इनफैक्ट बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे, इसलिए। तमाम स्टूडेंट जो IIT में नहीं जा पाए, और वही जैसे कि इन्होंने कहा कि डिप्रेशन में होते हैं, अब क्या होगा, अभी जब मनचाही ब्रांच भी नहीं मिली, तो ये सिचुएशन हर साल, अभी JEE का रिजल्ट आएगा, फिर वो उसी प्रॉब्लम से तमाम बच्चे उसी प्रॉब्लम से जूझेंगे। आपने जब डिसाइड किया कि ठीक है ना, IIT में नहीं हो, यहाँ पे एडमिशन आपने लिया, वो ईजी था या वो भी आपने भी वही फेस किया? मैम, डेस्टिनेशन मैटर करता है। मतलब आप कोई किसी भी कॉलेज से कोई भी पाथ फॉलो कर रहे हो, आपका डेस्टिनेशन मैटर करता है कि आप करना क्या चाहते हो लाइफ में, वो इस कॉलेज से हो या IIT से हो फाइनली, इसलिए। आप क्या करना चाहती हैं, बताइए? फिलहाल तो हम प्लेसमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, लाइक अभी 3rd ईयर में है, 4th ईयर में हमारा फाइनल ईयर, तो प्लेसमेंट्स, इसलिए हमने बीटेक करी। अच्छा, आप लोगों ने इतने साल यहाँ पे पढ़ा, बीटेक की डिग्री लेकर, और तमाम स्टूडेंट, कोई और भी ऐसे स्टूडेंट जो यहाँ पे MTech करना चाहते हैं कि सबको प्लेसमेंट चाहिए बस? हाँ, अभी तो अभी प्लेसमेंट तो ही चाहिए। placement ही और अभी जैसे मेरी कंपनी में है कि वो 3 साल के बाद वो हायर स्टडीज़ के लिए खुद से भेजेगी तो सारा। अच्छा। तो उसी के बाद देखते हैं। तो अभी तो प्लेसमेंट ही है। ओके, क्या नाम है आपका? परेश चतुर्वेदी नाम है मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मेरा अभी 2 या 3 कंपनी में मेरे को सिलेक्शन मिला है। मैं अभी गस एजुकेशन इंडिया में काम कर रहा हूँ, सो उनका एक स्टार्टअप है, अभी उसके लिए मैं मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो आप ये बताइए, जो आपको यहाँ पर, जैसे कुछ तमाम स्टूडेंट का, सभी का ज़्यादा प्लेसमेंट हो चुका है, किसी को 2, किसी को 3-4 ऑफर है, ओवरऑल जो प्लेसमेंट मिलने के बाद क्या सेटिस्फेक्शन है? आर यू हैप्पी कि हाँ ये ठीक है, या अभी लगता है कि नहीं, अगर हमने IIT से किया होता तो कुछ और होता? नहीं मैम, जैसे मैं इस कॉलेज में जब आया था तो शुरू के 15 दिन मुझे लगता था कि थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो 2 किलोमीटर आगे IIT है तो शायद IIT में होता। हाँ। बट उसके बाद जैसे जैसे सीनियर से मिलना हुआ तो और पुराने सीनियर्स के बारे में पता चला। सो इनिशियल पैकेजेस हम लोग के इस कॉलेज से अच्छे रहते हैं, और उसके बाद देखते हैं जब तो 2 साल बाद, जो आज से मेरे से पहले 2 साल पहले जो बैच पास आउट हुआ है, सो मोस्ट ऑफ द जो मेरे सीनियर्स थे सब लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं। सो समझ में आया कि ज़रूरी नहीं है कि केवल IIT एक फाइनल वो है कि वहाँ पहुँचने के बाद ही अच्छे पैकेजेस या अच्छी जॉब मिल पाएंगी। तो हम लोग ने फिर मेहनत की, हमारी कम्युनिटीज़ बिल्ड की हमने कॉलेज में, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो बाकी सब चीज़ों ने हेल्प की हम लोग को। तो उसी की वजह से हम लोग सब आप साथ में मतलब प्लेस्ड हैं। मैं अपनी बैच का इस समय जो मेरा बैच है, मैं खुद ही ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का उसमें इंचार्ज हूँ। अच्छा। तो मैं ही इन्फॉर्मेशन वगैरह सर्कुलेट करने के लिए मतलब हेल्प करता हूँ। तो मुझे पता है काफ़ी कंपनीज़ यहाँ आ रही हैं, हमारे साथ के जितने भी लोग हैं सब मल्टीपल जगह ट्राई कर रहे हैं, तो दे आर गेटिंग अ गुड पैकेजेस। जो IIT से एवरेज पैकेजेस रहता है, या मैं कंपेयर करूँ और किसी भी प्राइवेट कॉलेज से एवरेज पैकेज रहता है, उससे ज़्यादा अच्छे पैकेजेस हमारे साथ अच्छा, हम एक लोग को आप मिलते देखिए, हैं। आप सबका प्लेसमेंट हो गया, मुझे एक बार बताओ, जब कंपनीज आप लोग को हायर करती हैं, किससे भी होता है भाई आपकी बीटेक की डिग्री, क्या स्किल वो देखती हैं, और या आपको लगता है कि नहीं, जो ब्रांड होता है आपके पीछे, आप किस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से हैं, सॉरी जी, कि आप किस इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, आप IIT से हैं, या फिर आप कानपुर यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज से हैं, या किसी प्राइवेट कॉलेज से, क्या वो ब्रांड देखा जाता है या फिर से, या आपका स्किल देखा जाता है? मैम जैसे मान लीजिए मैं IIT से रहता तो मेरे पास एक ब्रांड रहता है, और उस ब्रांड की वजह से मुझे इनिशियल पैकेजेस मिल जाते हैं, बट मेरे को पास अगर स्किल सेट नहीं है तो मुझे कंपनी में जाके स्ट्रगल करना पड़ता। बट जब हम लोग यहाँ आए तो हमको पता था कि हमारे पीछे कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, तो हमको अपने स्किल सेट को डेवलप करना है। सो हमने वो स्किल सेट डेवलप किया, साथ में हमने
साथ में मतलब रात भर 3-4 बजे तक हम लोग कोडिंग करते थे साथ में। तो एक एटमॉस्फेयर हमने बिल्ड किया, उसकी वजह से हम लोग साथ में मतलब अब जब पैकेज लेंगे तो इनिशियल पैकेजेस हम लोग को लगेगा कि आईआईटी से पास आउट स्टूडेंट से कम है, बट वो लोग क्या करते हैं कई बार स्ट्रगल की वजह से ड्रॉप आउट कर देते हैं, बट हम लोग की प्रैक्टिसेस क्योंकि अच्छी हैं तो हम लोग आगे सर्वाइव कर जाते हैं आईटी इंडस्ट्री में, एंड वी विल मूव टू गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और गुड कंपनीज। ओके, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनीष कुमार कुशवाहा है। आपका प्लेसमेंट हो गया? जी बिल्कुल। कहाँ पे हुआ है? मेरे पास 3-4 ऑफ़र हैं और अच्छा। उसके साथ मैं भी अभी नगारों में काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ, जब वही आप मुझे बताइए, कंपनीज हायर करने आती है, क्या देखती हैं वो? आपका स्किल देखती है कि सिर्फ आपने इस इंस्टीट्यूट से बीटेक किया, सिर्फ डिग्री देखती, क्या देखती हैं वो? मैम ऑब्वियस सी बात है कि स्किल्स देखती हैं कंपनी। डिग्री तो मैम आज के डेट में कोई भी, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं देखता है। बस ये होना चाहिए कि हाँ आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की हुई है। मोस्टली स्किल्स देखते हैं। जितने लोग हैं हम लोग सबके पास लगभग स्किल्स हैं, जिसके पास ज़्यादा अच्छी स्किल है, अच्छी कंपनी है, तो स्किल्स ही मैटर करता है। एट एंड यही है कि स्किल्स मैटर करता है। अच्छा, आप सबने कंप्यूटर साइंस ही लिया, क्यों ये ब्रांच क्यों आपने चूज़ की? कंप्यूटर साइंस ब्रांच मैम बहुत स्कोप बहुत अच्छा है मैम। सब लोग बोलते भी हैं और हम लोगों ने देखा भी है कि स्कोप बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ में ये भी होता है कि हम लोग का इंटरेस्ट बहुत है। ये फील्ड बहुत ग्रोइंग है, अल्टीमेट फील्ड है, हर जगह इसकी नीड है। और कोरोना के बाद तो आपको पता ही कि वर्क फ्रॉम होम ये सब का जो कल्चर स्टार्ट हुआ है, तो ये सारी फील्ड्स देखेंगे तो आप बहुत सब कंप्यूटर साइंस फील्ड जो है वो अच्छे से सर्वाइव भी कर रही है। कोरोना में भी सर्वाइव की है और कोरोना के बाद भी कर रही है, तो बहुत अच्छा स्कोप बहुत अच्छा है इसका। अच्छा, आपको जॉब मिल गया, अच्छी सैलरी मिल रही, इससे सेटिस्फाई है या वाकई आपने कहा बहुत कुछ करने के लिए तो कंप्यूटर में कुछ करना भी चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यार जॉब मिली है तो जॉब के साथ हमें सीखने को मिल रहा है। जॉब तो है ही, अभी ट्रेनिंग फेज़ में है, तो ट्रेनिंग फेज़ में ही हम लोग का जो सीखने का स्किल्स स्टार्ट हुआ है, स्किल्स को और बूस्टअप करने का मौका मिल रहा है। तो सीखने को चीज़ें मिल रही, बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ सीखने को ये चीज़ें मिल रही हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें इतनी बड़ी लेवल पे हैं, वो हम लोग कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य प्रताप है। कहाँ प्लेसमेंट हुआ आपका? मेरा मेटाक्यूब सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड में तो हुआ। आपको भी ढेर सारे ऑफर मिले कि बस 1-2? हाँ मैम, मेरे पास 3 ऑफर हैं, रिवेचर, इन्फोसिस और ये 3। तो आप बताइए, जो कंपनी आपको जिसने आपको रिक्रूट किया, क्या वो लोग देखते हैं? आपकी डिग्री देखी, स्किल देखी, क्या देखा उन्होंने? स्किल्स पे ज़्यादा फोकस रहता है रिक्रूटर का। डिग्री ज़्यादा मैटर नहीं करती, मतलब थोड़ा क्राइटेरिया होता है कि 6 CGPA होना चाहिए, इतना होना चाहिए, बाकी स्किल्स ज़्यादा देखते हैं, ये होता है। आपने भी आईटी के लिए ट्राई किया था? जी किया था। तो व्हेन यू लुक बैक, कोई रिग्रेट होता है या यहाँ की डिग्री से आपको, यहाँ जो भी कुछ आपने सीखा, आप खुश हैं उससे? यस मैम, यहाँ से खुश भी हैं और मैं देखता हूँ कि 1 साल बाद सब IIT वगैरह सब बच्चे साथ ही काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रिग्रेट होना चाहिए। अच्छा, और उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं है। अच्छा, आप बताएं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऐश्वर्य वाजपेयी। कहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है? मेरा TCS में हुआ है इसमें। सो यू आर हैप्पी? यस मैम, आई एम हैप्पी, क्वाइट हैप्पी। तो आप ये बताओ कि आपने भी IIT का ड्रीम था? ऑफ कोर्स मैम। तो क्या अभी कोई रिग्रेट है? नो मैम, कोई ऐसे रिग्रेट नहीं है। अगर मैम होना हो तो समय हो जाता। अब जहाँ पे आए हैं वहाँ से कुछ सिलेक्शन हो गया तो यस हम हैप्पी हैं। और हम क्या, हम सभी हैप्पी हैं ओवरऑल। नहीं, ओवरऑल ऐसे ही जब पीछे मुड़ के देख लग रहा है कि ठीक है, अल्टीमेटली चाहिए तो यही था ना कि भाई बीटेक के हाथ में डिग्री होनी चाहिए और बढ़िया नौकरी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये सबका ड्रीम होता है। तो आप कंप्यूटर साइंस में आगे कुछ करने वाले हैं कि बस जॉब से खुश हैं आप? मैम जॉब से ही मैम जो आगे रास्ता मिलेगा उसमें करा जाएगा, जो काम किया जाएगा। तो अभी तक तो मैम जितना अपने आप से कर पाए वो करा। अब वहाँ इंडस्ट्री में सीख रहे हैं क्या कर सकते हैं आगे, तो पता चले। अच्छा, बहुत जो अभी देखिए, हर साल जेईई मेंस का एडवांस का एग्ज़ाम होगा, हर साल फिर वही आईटी के लिए दौड़, फिर तमाम सारे स्टूडेंट को ऑप्शन नहीं मिलेंगे, फिर अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो जाएंगे। तमाम स्टूडेंट जो एक होता है ना कि आईआईटी की दौड़ में रहते हैं, फिर नहीं मिलता तो उन्हें बहुत टफ टाइम उनको होता है। सोसाइटी में भी काफ़ी कुछ, फैमिली का भी प्रेशर, रिलेटिव का भी प्रेशर, उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैम यही मैसेज देंगे कि मैम जितना हो पा रहा है उतना करना चाहिए, उसके आगे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सबको होता है मैम, मेरा भी हुआ था, मैं नहीं सेलेक्ट हुआ था, मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे, बट स्टिल क्योंकि अच्छा मैं यहीं कानपुर का ही रहने वाला हूँ, तो मुझे पहले से ही पता था, कुछ जानकारी थी, जो हमारे सीनियर्स हैं उनके सिलेक्शंस हुए थे, तो ये ओवरऑल ये थी कि यहाँ गाइडेंस अच्छा मिलता है एंड मतलब प्लेसमेंट्स भी होते हैं। सो लोग गेट में भी मेमटेक करने में, हायर स्टडीज़ में भी जाते हैं। सो एक आइडिया लग गया था कि यहाँ से हो सकता है, और रैंक थी तो यहाँ पे हो गया सेक्शन। और CS का क्या कहते हैं इंटरेस्ट था तो इसमें ऑप्ट किया। और क्या नाम है आपका? ऐश्वर्य चतुर्वेदी, मैं प्री फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। कहाँ पे आपका प्लेसमेंट हो गया आपका? मेरा यहाँ पे इन्फोसिस में क्लियर हुआ है राउंड, और अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, तो अभी मेरा अभी कुछ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले, कब यहाँ पे ज्वाइन किया? मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ और मैं 2K19 बैच का हूँ। तो मैंने यहाँ पे, तो आप भी IIT में नहीं हुआ इसलिए आए कि सीधे इधर आ गए? नहीं, मैंने भी एक अटेम्प्ट लिया था IIT का, फिर वहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ आया था।
तो ओवरऑल जब यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस आपकी मनचाही ब्रांच आपको मिली, आप यहाँ बीटेक कर रहे हैं, तो अभी ओवरऑल यहाँ का जो एकेडमिक लेवल वगैरह वैसे कितना आप यहाँ पे सेटिस्फाई हैं? यस मैम, सेटिस्फाइड है। हमारे एलुमनी बहुत अच्छे हैं, हमारे टीचर्स हमें गाइड करते हैं, तो हमें मतलब आगे के चांसेस दिखाए, उन्होंने बताया कि क्या होगा कैसे होगा, तो हम वही कर रहे हैं और आगे अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे। तो आईआईटी में नहीं हुआ तो उसके लिए मिस तो नहीं करते? पहले शुरू में तो सबको होता ही है, बाकी उसके बाद अब नहीं। अच्छा, आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है, आई एम फ्रॉम हरदोई। तो प्लेसमेंट हो गया आपका? यस मैम, प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ है? अभी हम इन्फोसिस में हुआ है। अच्छा, यस मैम। तो आप ओवरऑल जो आपको पैकेज मिला है और जहाँ पे आपका प्लेसमेंट हुआ उससे आप सेटिस्फाई हैं? यस मैम, बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। तो अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैम हरदोई के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आप भी डायरेक्ट कैसे यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में कैसे आप आए? मैम पहले आईटी लिए ट्राई किया था, उसमें हुआ नहीं, तो फिर डायरेक्ट यहीं एडमिशन ले लिया, क्योंकि इसके बारे में सुना था कॉलेज अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और यहाँ के बच्चे ज़्यादातर गेट में निकलते हैं, तो उसी के लिए मैंने यही अप्लाई किया था। अच्छा, तो अभी आप जॉब ही करेंगे कि आगे कुछ और करना है? मैं अभी कुछ साल तो जॉब करने हैं, हमने स्किल डेवलप करनी है, इसके लिए जॉब करनी है। ओके, थैंक यू। मेरे साथ हैं इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर बृष्टि मित्रा, खुद आईआईटीएन हैं और केमिकल इंजीनियरिंग में सीनियर फैकल्टी हैं। मैं मैम से बात करने वाली हूँ कि इस इंस्टीट्यूट के बारे में, यहाँ के एकेडमिक लेवल के बारे में। मैम, जब जेईई मेंस का रिजल्ट आता तो जो पेरेंट्स होते, स्टूडेंट्स होते, उनके बीच में एक स्ट्रीम चुनने का, ब्रांच चुनने का बड़ा प्रेशर होता है। कई बार मैम क्या होता है, स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो पता लगा उनको कोई आईआईटी अच्छा मिल भी रहा है, लेकिन अगर वहाँ पर ब्रांच वो नहीं मिल रही तो वो उसको छोड़ देते। तो मैम जो ये ब्रांच चुनने का, खुद चूँकि आप केमिकल से, आप कैसे देखती हैं कि तमाम सारे अदर ब्रांचेस जहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है, कैसे बच्चों को आप क्या सजेस्ट करेंगी? मेरा सजेशन ये रहा कि अपना इंटरेस्ट देखो। जस्ट बिकॉज आसपास के लोग कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं इसीलिए कंप्यूटर साइंस में जाना है। अभी फ़िलहाल स्पेशली कोविड के बाद से सब कुछ ऑनलाइन हो जाने के कारण स्कोप काफ़ी है कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस और एक चीज़ जो है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आजकल सभी जगह पे है, बट इट इज़ नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू कंप्यूटर साइंस। बाकी स्ट्रीम्स में भी इसकी यूज़ हो रही है। धीरे धीरे बच्चे और सीखेंगे और हम लोग पढ़ाएंगे भी। और हमारे ऑनरेबल वीसी सर का तो यही कहना है कि हम सारे बच्चों को एटलीस्ट इंट्रोडक्टरी कोर्स तो ज़रूर कराएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़े, केमिकल इंजीनियरिंग पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े, लेकिन ये सारे फील्ड्स में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो एप्लीकेशन है वो बच्चे थोड़ा सा उसमें। और हर एक ब्रांच में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सिमुलेशन लैब्स, कंप्यूटेशनल लैब्स डेफिनेटली हो, चाहे ब्रांच कोई भी हो। सो कंप्यूटर्स में ही सिर्फ कंप्यूटर्स का यूज़ होगा ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन किसी बच्चे का अगर उस पर रुझान है, उसमें इंटरेस्ट है, तो वो बिल्कुल जाए कंप्यूटर साइंस में। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ ऑल्सो एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड अ यूजफुल ब्रांच जिसमें जॉब्स की कोई कमी नहीं है। मैकेनिकल केमिकल हो जाते हैं एवरग्रीन ब्रांच। मैम, आप खुद केमिकल में आप कैसे देखती हैं इस ब्रांच को? आप मैं तो ऑब्वियसली मैं केमिकल इंजीनियरिंग में हूँ, तो केमिकल इंजीनियरिंग जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपली सी बताऊँ, हमारे केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चे जो हैं वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जॉब्स कर सकते हैं। अब जितने भी इलेक्ट्रिक कार्स आ जाए, अभी तक तो पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ, तो इंडस्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ तो हमेशा हमारे रहेंगे। फर्टिलाइजर्स, जब तक एग्रीकल्चरल कंट्री है हमारा, फर्टिलाइजर्स का यूज़ भी रहेगा। सो दीज इंडस्ट्रीज़ विल ऑलवेज बी देयर, जॉब्स आर ऑलवेज देयर, बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। सेम इज़ द केस, मैं किसी भी ब्रांच को ऊपर या नीचे कभी नहीं देखती हूँ। अब बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर, और ये पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट दूसरे ब्रांच में, हो सकता है बच्चे का एप्टीट्यूड ही ना हो। बिल्कुल मैम, क्या पेरेंट्स का ही ज़्यादा एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि नहीं आपको यही ब्रांच, और थोड़ा सा एक उनको लगता है कि नहीं अगर ये ब्रांच नहीं मिली, कंप्यूटर साइंस नहीं मिली, तो लगता है कि बस वो अपने को इन्फीरियर समझने लगते हैं। बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर साइंस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच। कहीं से भी स्टूडेंट जाके वहाँ कर सकते हैं अगर उसके पास इंटरेस्ट हो तो। हम लोग ओपन इलेक्टिव्स ऑफर करेंगे ताकि दूसरे ब्रांच का बच्चा भी कोर्स करके अगर वहाँ पे जॉब मिल सकता है, अगर है, बिल्कुल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये थे कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने वाले स्टूडेंट्स जिनका कि प्लेसमेंट हो गया। जैसे कि अभी आपने देखा स्टूडेंट्स के पास एक नहीं कई जॉब ऑफर है। तमाम सारे देखिए स्टूडेंट्स से यहाँ कहा कि उन्होंने भी आईआईटी का ही ड्रीम किया था, लेकिन जब उन्हें आईआईटी नहीं मिला तो वो इस इंस्टीट्यूट में आए, बीटेक की उन्होंने पढ़ाई की, और देखिए ओवरऑल अगर अचीवमेंट देखें तो ओवरऑल उनका भी अच्छी कंपनियों में प्लेसमेंट हो चुका है। और जैसे कि तमाम स्टूडेंट्स ने एक उम्मीद जगाई है कि अगर आईआईटी नहीं मिलता तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मन से पढ़ाई करते, किसी भी इंस्टीट्यूट में मन से पढ़ाई करते हैं और वो स्किल डेवलप करते हैं, तो आपको वही मुकाम हासिल हो सकता है जो किसी आईआईटीएन को हासिल होता है। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।